अंकल आप यहाँ कब से खड़े हैं? अब बेटा खड़ा तो मैं पिछले 10 मिनट से हूँ, तुमने अब देखा है मुझे। तो आप मुझे बता देते ना। बताने की काबिल ही नहीं था, कल वो सरमत के गुस्से में पता नहीं क्या क्या फजूल बातें तुम्हें बोल गया। कोई बात नहीं, हमारी सोसाइटी में ना बड़ी आम बात है, बेटे का गुस्सा हमेशा बहुओं पे ही उतरता है। बेटा तुम खुद इंसाफ से बताओ, तुम्हारे कहने पे मैं रेस्टोरेंट गया था ना। बिल्कुल गए थे। तो पहले ही दिन खरी खरी सुना के मेरा पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया उस सरमत के बच्चे ने। ये तो सरमत ने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप एक दिन में कॉन्फिडेंस लूज कर गए अपना सारा। कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, प्रेशर डाल रहा था उस पे। हाँ प्रेशर। आप ना मेरी एक बात माने, ये सारा बिजनेस आप संभाल के बाकियों को प्रेशर में डाल दें, क्योंकि मैं आपको ना एक बड़ा बिजनेस टाइप में बंदा देख रही हूँ। कहाँ? इसी प्लेनेट पर। अभी तो हजारों की बातें होती है ना, कल को आप लाखों की बातें क्या करेंगे? चल जाएगा ना, चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा, आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कस्टमर्स की नफ्सियात। मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारा क्रेडिट सिर्फ आप लेके जाएं। तो बेटा इसमें तुम्हें क्या मिलेगा फिर? मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि आज तक आपके टैलेंट को कोई नहीं पहचान पाया, सिर्फ ये काम भी महाकुतुबुद्दीन ने किया है। वैसे एक बात तो मैं आज मान गया कि कुतुबुद्दीन ने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, अपनी बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। जब बुड्ढों का एडमिशन कराएंगे ना तो ऐसे ही होगा। बुढ़ा होगा इसका बाप। खाला मुझ पे क्यों बरस रही है? मैंने थोड़ी मजाक उड़ाया आपके नवासी का क्लास में। सरमत इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अब आपने उनकी शक्लें नहीं देखी थी? कैसी शक्लें थी भाई? मजाक उड़ाने वाली। उसमें एक लड़की तो ये भी बोल रही थी, लगता है आपने एज रिलैक्सेशन ली होगी एडमिशन के लिए। तो क्या प्रोफेसर जाबर ने भी एज रिलैक्सेशन ली हुई है, जो रिसर्च वर्क के लिए बाहर गए हैं? ये कैसी रिसर्च है? आनिया जानिया ही हो रही है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। ट्रांसपोर्ट पे रिसर्च हो रही है मुझे लगता। अम्मा आप तो चुप करें। और बेटा इतनी भी तुम्हारी एज नहीं है, और यूं तुम प्रोफेसर्स की तरह तैयार होकर जाओगे तो स्टूडेंट्स को गलतफहमी तो होगी ना। मैं जा नहीं रहा। नहीं सरमत, अरे भाई तो बुरा ही मान गए। कोई बात नहीं, खुद ही सेट कर लेगी तुम्हारी भाभी। बड़े बड़ों को सेट कर लिया उसने। ये तो ऐसी बातें करते हुए मेरी तरफ क्यों देखती हो? इसलिए कि भुलक्कर तो मैं हूँ और रेस्टोरेंट जाना आप भूल गए हैं। हाँ मैंने मैनेजर को कॉल कर दी थी, लेट आऊंगा। चल गया रेस्टोरेंट। ऐसे ये करेंगे बिजनेस जो 4 बजे जाएंगे। 4 बजे भी खाला बिजनेस ही होता है, बिजनेस ही होता है 4 बजे भी। हाँ 4 बजे ही तो बिजनेस होता है, ना पहले ना बाद में। 4 बजे, हाँ नहीं तो। ये आपके अंदर मेरे वाली आदत कब से आ गई? जब से आपकी पढ़ाई वाली आदत मेरे अंदर शिफ्ट हुई है। कहते हैं इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। मुझे ना चीन ही चले जाना चाहिए, कम से कम वहां लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना। कल से ना आपको मैं तैयार करके भेजूंगी, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, स्टूडेंट्स वाला उंगलियां बना के भेजूंगी। माफी दे दे मुझे। नहीं मिलेगी। जाने देना माँ। चले जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। मैं भी अब्बा की बेटी हूँ, वो कहते हैं कि कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता सिवाय उसके जो सुस्ती की वजह से ना किया जाए। यानी कोई गुंजाइश नहीं है? डिग्री तो आपको लेनी पड़ेगी और सुल्तान अंकल पे ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। जगह पे रखिए। ठीक है, चला जाऊंगा यूनिवर्सिटी, बिस्ती प्रूफ हो गए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, आला तालीम हासिल करूंगा, इतना पढ़ूंगा कि मैं चांद पे चला जाऊंगा। लेकिन चांद तो मेरे पास ही है, छोड़ो क्या करना जाके, नहीं जाते। अच्छा चल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? पढ़ के आए, थक गए होंगे ना। क्या बनाए? मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है।